हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल को हम लोग एक टावर से थ्रो करते हैं। अब यहाँ पर सोचने की बात है कि हम लोग जब एक प्रोजेक्टाइल को एक टावर से थ्रो करते हैं तो ऐसे वक्त में क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा। तो सबसे पहली बात हमारे पास की आती है नंबर 1 कि जब हम एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली एक टावर से, तो पुराने रूल पे आते हैं हम लोग। पुराना रूल क्या कहता है? सबसे पहली बात, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। लेकिन अब वर्टिकल की बात करते हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लगने वाला है? ग्रेविटी। इसमें ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ लगेगा। तो ऐसे वक्त में पार्टिकल के पास में ग्रेविटी डाउनवर्ड लगने की वजह से पार्टिकल धीरे धीरे करके नीचे की तरफ माइग्रेट होने लग जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल इसके पास की वेलोसिटी क्या है बच्चों? अलोंग हॉरिजॉन्टल इसके पास की वेलोसिटी है u। अलोंग हॉरिजॉन्टल इसके पास की वेलोसिटी है u, दिस इज इक्वल u। एंड अलोंग वर्टिकल, अलोंग वर्टिकल इसके पास में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, ना तो ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, तो यू वाई इक्वल 0। अब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, एक्सेलरेशन इज 0। वर्टिकल पे एक्सेलरेशन, सर वर्टिकल पे एक्सेलरेशन ए वाई, दिस इज इक्वल हो जाएगा -g। ये है हमारे पास का इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जब इस तरह से हमारे पास का पैरामीटर है तो हम लोग बोलते हैं कि एक बॉडी को जब हम लोग सर्टेन हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं, एक बॉडी को जब हम लोग सर्टेन हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी u से, तो हम लोग इसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ये तो हमारे पास का यूनिवर्सल लाइन है। क्या? इफ फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड टू बी एब्सेंट, ये हमने पिछली बार भी कहा था, है ना। तो फ्रिक्शन तो हम लोग को एब्सेंट लेना ही होता है, और साथ साथ में कोई भी अदर फोर्सेस नहीं होने चाहिए। हॉरिजॉन्टल फोर्स तो ठीक है, कोई भी अदर फोर्स नहीं, हम लोग प्रोजेक्टाइल में केवल ग्रेविटी की बात करते हैं। ठीक है, अब जब ऐसा है तो हम लोग इस यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करना चाहेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि जब हमने बॉडी को थ्रो किया h हाइट से, वो बॉडी कितनी देर में नीचे आ रही है, तो जितना टाइम लगेगा दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं तो जरा देखें हम लोग, एक बॉडी को सर्टेन हाइट से हम h हाइट से थ्रो कर रहे हैं। ये है यहाँ पर एक्स एक्सिस की वेलोसिटी और ये है यहाँ पर वाई एक्सिस की वेलोसिटी। यू वाई इक्वल 0 है। देखिए यहाँ पर यू वाई की वैल्यू हमने 0 रखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट बॉडी की नीचे की तरफ -h है, क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है इसीलिए इसका बॉडी का डिस्प्लेसमेंट -h है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए वाई इक्वल -g। तो इसीलिए जब भी हम लोग इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास की इक्वेशन आ जाती है y इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर। अब मुझे बताइए y नीचे की तरफ आ रही है, दिस इज -h, u की वैल्यू है 0, t माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, एंड देयरफॉर दिस इज h इक्वल हाफ जी टी स्क्वायर, h इक्वल हाफ जी टी स्क्वायर, इसीलिए t की वैल्यू आ गई 2h/g। हॉरिजॉन्टल रेंज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, तो पार्टिकल के प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये प्रोजेक्टाइल जो ट्रैवल कर रहा है ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? सर यू एक्स इज यू,
टाइम की वैल्यू हमारे पास में आ गई है, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई है अंडर रूट में 2h/g। दिस इज अंडर रूट में 2h/g। तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल x इक्वल मैंने बताया था ux इंटू टी। इसी तरह से r इक्वल हो जाएगा ux की वैल्यू है u और टाइम की वैल्यू क्या आ रही है अंडर रूट में 2h/g। ये है हमारे पास का एक्सप्रेशन r इक्वल u अंडर रूट में 2h/g। वेलोसिटी एट जनरल पॉइंट xy। तो हम लोगों का कहना होता है, हम लोगों ने पहले भी बोला हुआ है कि एक पार्टिकल जब किसी भी एक स्पेस में कोई भी एक वेलोसिटी पर है, उसका एक कंपोनेंट है x एक्सिस की तरफ, दूसरा कंपोनेंट है y एक्सिस की तरफ, तो नेट वेलोसिटी इक्वल v इक्वल अंडर रूट में vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक है, अब इस प्रोजेक्टाइल में हम लोग देखते हैं, तो ये पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया है, तो इसमें हर इंस्टेंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी u है। हर इंस्टेंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वैल्यू u है। लेकिन y एक्सिस की तरफ सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये वाली वेलोसिटी हमेशा क्या होने वाली है, एक्सेलरेशन इज़ -g। तो इसीलिए वेलोसिटी जो vy आने वाली है, इसके लिए हम लोग बात करें तो vy इक्वल u माइनस जी टी। vy इक्वल u की वैल्यू है, uy की वैल्यू है 0 माइनस जी टी। और इसीलिए जब हम लोग लिखते हैं v इक्वल अंडर रूट में vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, vx की वैल्यू u है, u लिख लिया, और vy की वैल्यू माइनस जी टी का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा g स्क्वायर टी स्क्वायर, g स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास की वेलोसिटी आ गई। फिर ट्रैजेक्टरी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। व्हाट इज ट्रैजेक्टरी? तो दिस इज द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड। ये हमारे पास में ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए था, ये हमारे पास का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, इसकी इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, ये देख रहे हैं हम लोग, सर ये एक पार्टिकल जो इस तरह के पाथ को फॉलो कर रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसकी इक्वेशन कहलाएगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, हमने बोला कि सर एक इंस्टेंट पे ज़रा हम लोग एक बात करना चाहेंगे। हमारे पास का ये एक पॉइंट है P, जो पॉइंट P आगे की तरफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से x चल रहा है और नीचे की तरफ y चल रहा है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, पॉइंट P पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के रेस्पेक्ट में आगे चल रहा है x और नीचे आ रहा है y। तो ठीक है, जब ऐसा है तो हम लोग बात करते हैं x इक्वल वेलोसिटी इंटू टाइम, x इक्वल u इंटू टी, पहली बात। और दूसरी बात, इससे हमारे पास में t की वैल्यू आ गई x अपॉन u। नंबर नेक्स्ट, अलोंग y एक्सिस, y इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। y क्योंकि पार्टिकल नीचे आ रहा है इसीलिए माइनस y, दिस इज इक्वल u की वैल्यू 0 इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g इंटू टी स्क्वायर माइनस y, दिस इज इक्वल माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू आ गई है एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, इसीलिए माइनस साइन कैंसिल, हमारे पास में इक्वेशन आ रही है y इक्वल हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर टू यू स्क्वायर।
ध्यान देने की बात है, यहाँ पर ये जो y है, लेकिन जब कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें बोलना होगा x, -y। इस बात को ध्यान रखें, x, -y। या तो आप यहाँ पर माइनस साइन लिखें या फिर आप अंडरस्टूड मान के चलिए कि y कोऑर्डिनेट जो है वो निगेटिव आने वाली है। हम आते हैं अब इस पे क्वेश्चन पे। जरा क्वेश्चन करने के पहले एक बार क्विक रिव्यू में आता है हमारे पास में कि हम लोग सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट दिस इज इक्वल टू h/g। फिर उसके बाद में रेंज की बात करेंगे, u इंटू 2h/g। उसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं वेलोसिटी को लेकर के, v इक्वल अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस gt का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद में हम लोग ट्रेजेक्टरी के पाथ की बात करेंगे, y इक्वल gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, है ना। और ये जो y होगा ये हमेशा निगेटिव की तरफ होगा। और तब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक एरोप्लेन कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से 600 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। 2 मिनट के लिए दिमाग में क्लिक करें कि 600 किलोमीटर पर आवर, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। एट एन एलिवेशन ऑफ 6 किलोमीटर टुवर्ड्स अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द टारगेट on Earth's surface. At an appropriate time, pilot releases a ball so that it strikes the target of Earth. तो ball will appear to be falling, बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, on a parabolic path as seen by pilot in the plane। 2 मिनट के लिए जरा मैं आप लोगों को एक बात इसमें बताना चाहूँगा, जरा इस बात को जरा ध्यान दें। वापस से हमारे पास में आया है y इक्वल gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। यहाँ पर x के पावर है 2, y के पावर है 1, और जब इस तरह से है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से देखते हैं तो ये जो पाथ है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज ऑल्सो अ पैराबोला। हाँ तो हम लोग बोल रहे हैं कि एक बॉल को हमने गिराया तो वो क्या दिख रहा है, ऑन अ पैराबोलिक पाथ एज सीन बाय पायलट इन द प्लेन। बिल्कुल ध्यान देने की बात है, पैराबोलिक पाथ ग्राउंड से दिखेगा। पैराबोलिक पाथ कहाँ से दिखने वाला है, ग्राउंड से दिखने वाला है। जरा देखते हैं इस चीज़ को। ये है हमारे पास का एक प्रोजेक्टाइल जो हमने रिलीज़ किया। इसमें प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी u है। अब जरा देखते हैं कि यदि यहाँ पर प्लेन है, प्लेन ने इसको रिलीज़ किया है, तो प्लेन भी u वेलोसिटी से चल रही है। जब बॉल यहाँ तक आ गया, इतना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, तो प्लेन भी इतना ही डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि दोनों की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी u है। जब बॉल यहाँ पर आ गया तब तक प्लेन यहाँ पर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि प्लेन की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, बॉल की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है और इसी की वजह से हर वक्त बॉल प्लेन के नीचे रहने वाला है। इसीलिए हर वक्त बॉल प्लेन के नीचे रहने वाला है। देखते हैं कैसे, फिर से रिपीट करूँगा मैं। जब प्लेन यहाँ पर आ गई तो बॉल यहाँ पर आ गया, जब प्लेन यहाँ पर आ गई तो बॉल यहाँ पे आ गया, जब प्लेन यहाँ थी तो बॉल यहाँ था। मतलब जब एक पायलट बॉल को देखता है तो वो बॉल एग्जैक्टली उस प्लेन के नीचे मिलती है। मतलब पायलट जब देख रहा है तो बॉल उसे स्ट्रेट लाइन में जाते हुए दिख रही है, उसे बॉल स्ट्रेट लाइन में नीचे जाते हुए दिख रही है। ठीक है, पहला वाला तो गलत हो गया। नंबर 2, फर्स्ट वाला रॉन्ग। वर्टिकली अलोंग स्ट्रेट पाथ एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड नियर द टारगेट। बिल्कुल गलत। टारगेट के पास में एक टारगेट के पास यदि है, एग्जैक्टली टारगेट के पास है, तो फिर उसे ऑब्जर्वर को ये बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड गिरते हुए दिखेगी।
ठीक है। अब यहाँ पर दो बातें आती है, यहाँ पर बिल्कुल दो बातें आती है, हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना होगा कि यदि ये ऑब्जर्वर, इफ़ ये ऑब्जर्वर यहाँ पर है खड़ा, ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है, कहाँ पर खड़ा है, लाइन में लिख देता हूँ, व्हेन ऑब्जर्वर is standing in the plane of projectile, जब ये ऑब्जर्वर प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल पे खड़ा है, नियर टारगेट, अंडरस्टूड सी बात है, नियर टारगेट, लेकिन इन द प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल खड़ा है, तो उससे ये जो बॉल है ये उसे एग्जैक्टली वर्टिकल मोशन करते हुए दिखेगी। जरा ध्यान से देखिए, ये बॉल यहाँ से यहाँ चल के आ रही है, जब आप देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो मुझे दिख रहा है ये ऊपर से नीचे गिरते हुए दिख रही है। मैं आप लोग को ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, ये है मेरे पास का प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे मैं मोशन करा रहा हूँ, बॉल का ऐसा मोशन हो रहा है, लेकिन जब मैं सामने से बताऊँ तो बॉल का ऐसा मोशन हो रहा है। दिस इज वर्टिकल मोशन। यदि मैं इन द प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल हूँ तो मुझे वर्टिकल मोशन ऐसा आते हुए दिखेगा, ऑल्दो मेरा हाथ का मूवमेंट जो है आपके पास से मेरे पास आ रहा है, लेकिन आप देखोगे ये ऊपर से नीचे ही आपको दिखाई देगा। आपको ये, मैं जब देखूंगा तो मुझको कैसा दिखाई देगा, ये स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड, और आपको दिखेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे ये हमारे पास का प्लेन है, जैसे ये मेरे पास का प्लेन है, कौन सा, एक्स वाई प्लेन, बॉल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, मतलब ये अंडरस्टूड हो गया कि बॉल जो है वाई प्लेन, वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, और ऑब्जर्वर यदि एक्स वाई प्लेन पे है तो उसे केवल वाई एक्सिस का मूवमेंट दिखेगा, उसे वर्टिकली डाउनवर्ड दिखेगा। एंड ऑन द अदर हैंड, इफ ऑब्जर्वर यहाँ पर से टारगेट से इधर खड़ा हो, टारगेट से इस साइड खड़ा हो, तो उसे वो क्या दिखेगा, प्रोजेक्टाइल दिखेगा, उसे वो क्या दिखना है, प्रोजेक्टाइल दिखेगा। बहुत ही अच्छी बात है। तो हम लोग यदि नियर टारगेट की बात करेंगे तो हम प्रायोरिटी देने वाले हैं बी ऑप्शन को। ऑन अ जिगजैग पाथ, ये तो कहीं से कहीं पॉसिबल ही नहीं है, है ना, पॉसिबल ही नहीं है कि जिगजैग पाथ बने। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, aeroplane is flying at the height of 1690 meter along in the horizontal direction with velocity 360 km per hour। 360 km per hour आप लोग को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। when it is vertical above a point on a ground, it drops a bomb, the bomb strikes point B on ground, then the time taken by bomb to reach ground will be। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। सबसे पहली बात, हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, हाइट इज 1690 मीटर, 1690 मीटर। तो हम लोगों से बोला गया है टाइम टेकन बाय बॉम्ब टू रीच ग्राउंड, तो टाइम का हमारे पास में फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अंडर रूट में 2h/g, दिस इज इक्वल अंडर रूट में 2 इंटू 1690/9.8। टाइम की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर अंडर रूट में 2 इंटू, दिस इज 200 अंडर रूट में 400, दिस इज 20। ये हमारे पास का 20 सेकेंड हो गया। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। 20 सेकेंड बी इज योर आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी अंडर रूट 2gh फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट h, इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड थ्रू द फुट ऑफ टावर एट डिस्टेंस x फ्रॉम टावर, द वैल्यू ऑफ x इज। ओके, हमारे पास की वेलोसिटी अंडर रूट 2h अपॉन जी, वेलोसिटी इक्वल अंडर रूट में 2gh और हाइट ऑफ टावर इज h। तो हम लोगों को फुट से कितनी दूर पर की बात कर रहे हैं, तो ओके तो हम लोगों को बोला जा रहा है सबसे पहले कि फुट से कितने दूर पर गिरने वाला है। ये है टावर, यू वेलोसिटी से फेंका है, कितनी दूर पर गिरने की बात कह रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का रेंज की बात करना चाह रहे हैं। ये रेंज इक्वल u इंटू अंडर रूट में 2h अपॉन जी, रेंज इक्वल u की वैल्यू है अंडर रूट 2gh, हाइट है h, दिस इज सिंपली अंडर रूट में 2h अपॉन जी, g एंड g बीइंग कैंसल्ड आउट, r इक्वल अंडर रूट में 4h स्क्वायर, दिस इज इक्वल 2h। अपने पास का आंसर है 2h। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अच्छा क्वेश्चंस तो हो गए हमारे पास के। अब हम लोग बोल रहे हैं प्रोजेक्शन एट एन एंगल थीटा अबव हॉरिजॉन्टल। वापस से हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ा, पहला पढ़ा था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल और दूसरा पढ़ा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हमने इन दोनों का कॉम्बिनेशन तैयार किया कि हम जो थ्रो कर रहे हैं वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, लेकिन हम प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट थ्रो कर रहे हैं। दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन, एक है हमारे पास में ऑब्लिक थ्रो और दूसरा है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों का कहना होता है कि जब हम लोग एक पार्टिकल को सर्टेन हाइट से थ्रो कर रहे हैं तो इसके पास में दो वेलोसिटी आएंगी। एक आएगी अलोंग x एक्सिस, दिस इज u cos थीटा, अलोंग y एक्सिस, दिस इज u sin थीटा। फिर से मैं बोलना चाहूँगा, x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस पे क्या होगा, एक्सेलरेशन 0, y एक्सिस पे क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल -g। x एक्सिस पे क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। y एक्सिस पे क्या होने वाला है, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, जब ऐसा है हमारे पास का, तो हम लोगों ने बोला ux क्या होगा, जिस साइड एंगल उस साइड कॉस, यहाँ पर ये है u, ये है एंगल थीटा, ये है यहाँ पर u, तो जिस साइड एंगल उस साइड कॉस थीटा, u कॉस थीटा। और y एक्सिस के तरफ uy, दिस इज इक्वल u साइन थीटा, y एक्सिस की तरफ u साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास के बेसिक पैरामीटर हैं और इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि हम लोग बात करें x एक्सिस के तरफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इक्वल ux इंटू टाइम, y एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट y इक्वल uy इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। बस इतने पैरामीटर पे हमारा वर्क होगा और हमारे इक्वेशंस कंप्लीट हो जाया करेंगे। देखते हैं, इन चीज़ों को हमें लर्न करना है, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर समझाया है। जब ऐसा है तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वेलोसिटी के लिए। हमारे पास का एक पार्टिकल जो इस तरह से हमने प्रोजेक्ट किया, यहाँ से इस तरह से मोशन करते हुए यहाँ पर पहुँच रहा है, दिस पॉइंट इज़ बी, दिस पॉइंट इज़ बी। तो हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, दिस इज u cos थीटा, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, दिस इज इक्वल v स्क्वायर, दिस इज इक्वल u स्क्वायर।
-2 इंटू जी इंटू एच, वी स्क्वायर दिस इज इक्वल यू स्क्वायर, यू वाई इज यू साइन थीटा स्क्वायर -2 इंटू जी इंटू एच। जब ऐसा हो गया हमारे पास में वी एक्स मिल गया, वी वाई का स्क्वायर मिल गया, तो जब हम वी बी की बात करते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट बी, तो हम लोगों का कहना होता है वी वाई स्क्वायर इज यू साइन थीटा स्क्वायर -2 इंटू जी इंटू एच, और वी एक्स स्क्वायर के जगह पर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और जब ऐसा है तो हमने क्या किया, यू स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यू स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, हमारे पास की वैल्यू आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2gh। और जब ऐसा हो गया तो हम लोगों ने बोल दिया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 -2gh, और यही हमारे पास का रिजल्ट है ना। यहाँ पर हम लोगों के g की वैल्यू निगेटिव है और h भी निगेटिव है, तो नेट वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और इसीलिए टोटल वैल्यू हमारे पास की पॉजिटिव आएगी।